बीजे। बीजे का मतलब होता है बोन्स एंड जॉइंट्स, यानी कि ये हड्डियों और जोड़ों का प्रोडक्ट है। आप जानते हैं कि ये इस तरह से एक किट पैक में आता है, एक बॉक्स में आता है, जिसके अंदर 30 सैशे या 30 पाउच है और 30 टैबलेट्स हैं। ये सैशे और टैबलेट्स, 30 सैशे और ये टैबलेट्स कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं, हम बाद में देखेंगे। बट पहले मैं, जैसा मैं आपको बोल रही थी कि ये जो प्रोडक्ट है, इस ये जो घुटने और जोड़ों की समस्याओं को जो देखता है, इससे बहुत सारे लोग पीड़ित हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे कुछ आंकड़े बता रही हूँ। इसमें ये बताया गया, ये 2019 के आंकड़े हैं, और इसमें बताया गया है कि भारत में 15 करोड़ लोग हैं जो कि घुटनों की प्रॉब्लम, अपने घुटनों को ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हमारे घुटनों में परेशानी होगी। तो कौन से लोग हैं जो कि अपने घुटनों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? वो लोग जो कि भागते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है सुबह सुबह जो है वॉक करते हैं, कुछ लोग जो है रनिंग करते हैं। तो जो लोग बहुत ज्यादा रनिंग करते हैं, बहुत ज्यादा भागते हैं, उनके घुटनों में परेशानी होती है। जो लोग बहुत ज्यादा साइकिल चलाते हैं, उनके घुटनों में प्रॉब्लम होती है। जो लोग खेलते हैं, जैसे कि फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, जिसके अंदर आपको बहुत ज्यादा भागना पड़ता है, घुटनों का इस्तेमाल करना पड़ता है, ऐसे लोगों के जो है घुटनों में परेशानी होती है। या आप ये भी कह सकते हैं कि वो जैसे कुछ मशीनें होती हैं जिनको चलाने के लिए हमें पैरों का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे मुझे याद है, जैसे वो सिलाई की मशीन होती है जो कि पैरों से चलाते हैं, तो वो जो है उसमें जो है आपके घुटने का ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो अगर हम अपने घुटनों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसके कारण से भी हमारे जोड़ों में दर्द होता है, ज्यादा उपयोग। तीसरा जो है इसका जस्ट ऑपोजिट है, और वो है आरामदायक जीवन शैली। अगर हम उपयोग ही नहीं करेंगे तो हमारे घुटनों में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। आपने देखा होगा कि अगर कोई एक मशीन है, अगर हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो क्या होता है, पड़े पड़े उसमें जंग लग जाती है। इसी तरह से अगर हम अपने घुटनों का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, बहुत आरामदायक जीवन शैली बिताएंगे, सारा टाइम बिस्तर पर बैठे रहेंगे या लेटे रहेंगे, कम चलेंगे, काम नहीं करेंगे, तो क्या होगा, तो भी हमारे घुटनों के अंदर परेशानी होती है। और आपने ऐसे चाहे भले ही अभी आप यंग हैं, आप छोटी उम्र के हैं, बट आपने देखा होगा, अगर आप जैसे बस में ट्रैवल कर रहे हैं और एक ही स्थिति में आप जो है बैठे रहते हैं, तो क्या हो रहा है, आपके घुटनों का कम इस्तेमाल हो रहा है। अगर आप जैसे 8 से 10 घंटे तक बैठे हैं बस में, बिना उठे, बिना आप खड़े नहीं हुए हैं, तो आपके घुटनों में दर्द हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने अपने घुटनों का इस्तेमाल नहीं किया है 8 से 10 घंटे तक। तो अगर हम नहीं इस्तेमाल करते हैं तो भी जो है हमारे घुटनों के अंदर परेशानी हो सकती है, दर्द हो सकता है, अकड़न जकड़न सूजन वगैरह हो सकती है। और चौथा कारण है न्यूट्रिशन की कमी। अगर हमारे घुटनों को पोषण नहीं मिलता है तो भी समस्या हो जाती है। तो आज के सेशन के अंदर हम जो बात करेंगे कि ये घुटनों की परेशानी क्यों होती है, तो आई होप आपने समझ लिया है। अब ये देखिए, जब आप किसी कस्टमर के पास में मिलेंगे, कस्टमर के पास में जाएंगे, तो आप उनको ये बताएंगे कि ये आपके कस्टमर को पता है। अगर कस्टमर आपका मोटापा ज्यादा है, तो जो है उसको पता है कि उसके मोटापे की वजह से उसके जोड़ों के ऊपर दर्द, जोड़ों में दर्द हो रहा है। तो आपको वापस से उसको बताना है कि देखिए, आपके वजन का 3 से 5 गुना प्रेशर घुटनों पर पड़ रहा है, इसीलिए दर्द हो रहा है। अगर कोई बहुत ज्यादा वॉक कर रहा है, बहुत ज्यादा रनिंग कर रहा है, बहुत ज्यादा पैरों को का इस्तेमाल कर रहा है, आपको उनको बताना है कि ज्यादा उपयोग के कारण ये हो रहा है, या कम उपयोग के कारण आपके दर्द हो रहा है, या आपके अंदर पोषण की कमी के कारण हो रहा है। जब हम उसको ये बात बताएंगे, ये सारी बातें बताएंगे, चाहे भले ही उसको मालूम है, तो वो जो है हमारे उसको वो हमारी बात से सहमत होगा कि यस, आप सही कह रहे हैं। और जब हम वो हमारी बातों से सहमत होगा तो वो समझेगा कि हाँ, आप जानते हैं, आपको पता है कि क्या आप किस स्थिति के बारे में जानते हैं, और वो आपकी बात जो है ज्यादा अच्छे से सुनेगा। और जब आगे आप प्रोडक्ट की बात करेंगे तो वो बिल्कुल ध्यान से सुनेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे कस्टमर को बातें पता है, वो हमको उसको बतानी चाहिए। अब जो है, ये जो मैंने आपको चौथा पॉइंट बताया था, न्यूट्रिशन की कमी। अब न्यूट्रिशन की कमी या पोषण की कमी जो है, इसके अंदर 3 पॉइंट्स है, और मैं चाहूंगी कि इनको आप नोट करें। तो पहला है, पोषण की कमी कहाँ पर होती है? सबसे पहला जो है, हड्डियों की कमजोरी होना।
हड्डियां जो है हमारे जो पैरों की जो जोड़ हड्डियां हैं वो क्या हो रही हैं, कमजोर हो रही हैं। तो ये चौथा जो पॉइंट है, इसके 3 पॉइंट है, ए बी सी आप लिख सकते हैं। और सबसे पहला पॉइंट क्या है, ए जो हमारी जब हमारे जोड़ों को न्यूट्रिशन या पोषण की कमी होती है तो सबसे पहला कारण क्या है, जो है वो हड्डियों की कमजोरी होना। दूसरा जो है जोड़ों के कार्टिलेज की क्षति होना। मैं अभी चाहूंगी कि आप ये इसको लिख लें, मैं आपको इसको बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगी, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, और अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको पूरा न्यूट्रीचार्ज बीजे समझ में आ जाएगा। तो न्यूट्रिशन की कमी के कारण क्या होता है, ए हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। दूसरा जो है हमारे जोड़ों की जो समस्या है उसमें क्या प्रॉब्लम होती है, हमारे कार्टिलेज की क्षति हो जाती है। और तीसरा जो है हमारे जोड़ों के बीच में जो साइनोविल फ्लूइड है उसकी कमी हो जाती है, हमारे जोड़ों के बीच में जो तरल पदार्थ है उसकी कमी हो जाती है। आप ये 3 चीजें लिख ले और फिर मैं आपको जो है डिटेल में बताऊंगी। तो हमारे जो जोड़ों की जो समस्या होती है वो किन कारणों से होती है, 3 कारणों से होती है। हमारी जोड़ों की समस्या होती है क्योंकि हमारी हड्डियां कमजोर है, तो कमजोर हड्डियां। दूसरा जो है कार्टिलेज की क्षति, जोड़ों के अंदर जो कार्टिलेज होता है उसकी क्षति, ठीक है। और तीसरा जो है जोड़ों के बीच में जो तरल पदार्थ होता है जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं उसकी कमी, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये हड्डियां कहाँ पर है, कार्टिलेज क्या होता है और साइनोवियल फ्लूइड क्या होता है। तो देखिए ये जो है, सपोज करिए ये अगर आप मेरा हाथ देख पा रहे हैं, ये जो है ये हमारा सपोज करिए ये जोड़ है, घुटने का जोड़ है, ठीक है। ये ऊपर वाली हड्डी है, ये नीचे वाली हड्डी है। तो ये जो है जोड़, इस तरह से आप ये हड्डियां देख रहे हैं। अब ये और यहाँ पे चित्र में भी आप देख रहे हैं, ये दोनों जो हड्डियां हैं, ये जो ब्राउन कलर की आपको दिख रही हैं, ये दोनों हड्डियां हैं। ये दोनों हड्डियों के सिरे के ऊपर आपको एक सफेद रंग की लाइन दिख रही है। ये जो सफेद रंग की जो लाइन है ये है कार्टिलेज। ओके, हमने आपको बताया था कार्टिलेज की क्षति हो रही है। कार्टिलेज क्या है, ये कार्टिलेज जो है ये सॉफ्ट हड्डी है, ये जो है बहुत ही नरम और मुलायम हड्डी है। तो मैं आपको कार्टिलेज कहाँ मिलता है, हमारे कान पे। आपने ये कान देखा है अपने, आप अपने कान को देखिए, ये कितना सॉफ्ट है, ये इसमें ये जो किसका बना हुआ है, कार्टिलेज का बना हुआ है। अगर आप अपने हाथ की हड्डी देखेंगे, अपने जो है पैरों की हड्डियां देखेंगे, अगर आप उसको टच भी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत मजबूत है ना। आप इस हड्डी को जो है आगे पीछे मोड़ नहीं सकते हैं, वो तो जोड़ है तो इसीलिए आप इस अपने उंगलियों को मोड़ सकते हैं। बट अगर ये जो बीच की जो हड्डी है इसको आप जो है मोड़ नहीं सकते। तो हड्डियां जो है वो बहुत मजबूत होती है। बट ये जो कार्टिलेज है जो कि सॉफ्ट बोन होता है, एक नरम कोमल सी हड्डी होती है, उसको आप मोड़ सकते हैं। तो आपका कार्टिलेज कहाँ पे पाया जाता है, आपके कान पर पाया जाता है, आपके नाक पे पाया जाता है। आपका जो नाक है वो भी कार्टिलेज का बना हुआ है। आप देख रहे हैं कि आप अपने नाक को भी जो है इधर उधर उसकी जो हड्डी है उसको इधर उधर कर सकते हैं। तो ये जो है, ये जो हमारी कार्टिलेज है, ये हमारी जो हड्डियां हैं उसके सिरे के ऊपर पाया जाता है। और ये जो है एक तरह से कुशन का काम करता है, आपने, या तकिए का काम करता है, कुशन का काम करता है। अगर जैसे सपोज करिए आप कुर्सी पर बैठे हैं, तो आप अगर अपनी पीठ के पीछे पीछे जो है कुशन लगा लेते हैं, तकिया लगा लेते हैं, तो क्या होता है, आपकी कमर को आराम मिलता है। और अगर ये जो है, अगर आप ये कुशन या तकिया नहीं लगाते हैं तो क्या होता है, आपकी पीठ जो है वो कुर्सी की जो लकड़ी है उससे रगड़ खाती है। तो इसी तरह से ये जो कार्टिलेज है ये हमारी हड्डियों, दोनों हड्डियों को कुशन की तरह काम करता है, ताकि ये दोनों हड्डियां जो है वो आपस में रगड़ ना खाए। ओके, तो ये देखिए ये इस तरह से दो हड्डियां हैं और हम अपने घुटने को इस तरह से मोड़ते हैं। तो ये हमारा जो कार्टिलेज है जो कि इस सिरे पे और इस सिरे पे पाया जाता है, ये दोनों हड्डियों के बीच में कुशन का काम करता है, ताकि ये दोनों हड्डियां जो है आपस में रगड़ ना खाएं, ठीक है। और तीसरा जो आपको यहाँ पे नीले रंग का चित्र दिख रहा है, जो नीले रंग का भाग दिख रहा है, वो है साइनोवियल फ्लूइड या तरल पदार्थ। ये एक तरह से ग्रीस का काम करता है, ऑयल का काम करता है। जैसे हम मशीन के अंदर ऑयल डालते हैं, ग्रीस लगाते हैं, ताकि उसके पुर्जे जो है आपस में रगड़ ना खाएं और बिल्कुल स्मूथली चले, बिल्कुल ठीक प्रकार से चले। इसी तरह से हमारे दोनों हड्डियों के बीच में ये तरल पदार्थ पाया जाता है, जो कि एक तरह से ये करता है कि ये दोनों हड्डियां जो है आपस में रगड़ ना खाएं। तो आई होप आप बिल्कुल समझ गए हैं कि हमारी एक जो जोड़ है, हमारे जो घुटने का जोड़ है वो कैसे दिखता है और उसमें क्या क्या भाग होते हैं। उसमें 3 चीजें होती हैं। सबसे पहला है हड्डी, दूसरा है कार्टिलेज जो कि दोनों हड्डियों के सिरे में पाया जाता है, और
सॉफ्ट हड्डी होती है, सॉफ्ट बोन होती है, और ये जो है एक तरह से कुशन का काम करता है ताकि दोनों हड्डियां आपस में टकराए ना। और जो ये आपको नीले रंग का जो भाग यहाँ पे दिख रहा है दोनों हड्डियों के बीच में, ये तरल पदार्थ है, साइनोवियल फ्लूइड है, जो कि एक तरह से जो है हमारे ग्रीस का काम करता है, ऑयल का काम करता है, ताकि दोनों हड्डियां परेशान जो है रगड़ ना खाए। अब हमारे घुटनों की प्रॉब्लम क्यों हो रही है? हमारे घुटनों की प्रॉब्लम इसीलिए हो रही है क्योंकि हड्डियां कमजोर हो रही हैं। हमारे घुटनों की प्रॉब्लम इसीलिए हो रही है क्योंकि ये जो कार्टिलेज है इसकी क्षति हो गई है, ये कार्टिलेज खत्म हो गया है, कार्टिलेज नष्ट हो गया है। और तीसरा जो है हमारे जोड़ों की प्रॉब्लम ये हो रही इसीलिए हो रही है क्योंकि ये साइनोवियल फ्लूइड जो है कम हो गया है। आप ये समझ रहे हैं? ये तीन बातें अगर आपको समझ में आ गई तो आपको पूरा न्यूट्रीचार्ज बीजे समझ में आ जाएगा। तो ये बात हमें समझनी है कि हमारे घुटनों की प्रॉब्लम क्यों हो रही है। हमारे घुटनों की प्रॉब्लम इसीलिए हो रही है क्योंकि हमारी हड्डियां जो है वो कमजोर हो रही हैं। दूसरा, हमारा जो कार्टिलेज है वो नष्ट हो रहा है, और कार्टिलेज आपने देखा है कि दोनों हड्डियों के सिरों के ऊपर पाया जाता है, और ये जो है कुशन का काम करता है, तकिए का काम करता है, गद्दे का काम करता है, ताकि दोनों हड्डियां आपस में रगड़ ना खाएं। और तीसरा जो है ये हमारा साइनोवियल फ्लूइड जो है उसकी कमी हो जाती है। साइनोवियल फ्लूइड या जो तरल पदार्थ है वो अगर कम हो गया तो दोनों हड्डियां आपस में टकराएंगी। ये आपको इस चित्र से ज्यादा समझ में आएगा। ये देखिए हमारा दो जो घुटने हैं, ये इनका एक्सरे है। जो ये आपको लेफ्ट साइड वाला, इधर वाला जो नीले एरो वाला जो आपको चित्र दिख रहा है, आप देख रहे हैं कि दोनों हड्डियों के बीच में जगह है। तो यानी कि ये जो है एक स्वस्थ और एक नॉर्मल जोड़ है, घुटने का जोड़ है। और ये जो आपको इधर वाला जो आपको एक्सरे दिख रहा है, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि दोनों हड्डियां जो हैं आपस में जुड़ी हुई हैं, आपस में मिल रही हैं। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर जो है ये कार्टिलेज की क्षति हो गई है और साइनोवियल फ्लूइड भी कम हो गया है। तो इसके कारण से क्या होगा? ये हड्डियां जो है आपस में टकराएंगी, और जब आपस में वो टकराएंगी तो उसके कारण से क्या होगा? हमारे दर्द, अकड़न, जकड़न, सूजन वगैरह दिखाई देगी। ये बात को हमें समझना है। आई होप आप ये बिल्कुल समझ गए हैं। अब हमें जो है सबसे पहले हमें कैसे कब हमारे घुटने के दर्द का एहसास होता है? आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जब हम चलते हैं, वॉक करते हैं, तब हमें दर्द नहीं होता है। बट जब हम सीढ़ियां चढ़ना शुरू करते हैं तब हमारे घुटनों में दर्द होता है। अगर कोई ये व्यक्ति ऐसा बोलता है कि उनको चलने फिरने में कोई परेशानी नहीं होती है, सिर्फ सीढ़ियां चढ़ने में उनको दिक्कत आती है, तो आपको समझना है कि ये जो वक्त है, इस टाइम पर इसी ये जो है इनके घुटने खराब होने शुरू ही हुए हैं। ओके, तो ये मतलब पहली स्थिति है। अगर कोई व्यक्ति ये बोल रहा है कि उनको चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है, तो सिर्फ सीढ़ियां चढ़ते वक्त परेशानी होती है, तो आपको समझना है कि ये पहली स्थिति है, उनकी पहली स्टेज है उनके घुटने खराब होने की। अगर कोई ये बोलता है कि मुझे चलने फिरने में भी दिक्कत आती है और सीढ़ियां चढ़ने में भी दिक्कत आती है, तो उनके घुटने जो है वो ज्यादा खराब हो चुके हैं। ठीक है, ये बात हमें समझनी है। और अगर हम जो है पहली ही स्टेज पर, यानी जब कोई व्यक्ति बोलता है कि मुझे चलने में दिक्कत नहीं आती है, सिर्फ सीढ़ियां चढ़ते वक्त ही दर्द होता है, तो अगर हम इसी अवस्था पे, इसी स्टेज पर अगर हम अपने कस्टमर्स को उस टाइम पर ही अगर हम पकड़ ले और उनको न्यूट्रीचार्ज बीजे दें, तो हमारा जो है हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और हम जो है कस्टमर्स को जो इतनी ज्यादा उसकी हड्डियों की जो क्षति हो रही है उससे हम आगे बचा सकते हैं। तो घुटने का जब दर्द होता है तो हम क्या करते हैं? हम पेन किलर्स ले लेते हैं, दवाइयां, दर्द को कम करने वाली दवाइयां ले लेते हैं। अब ये जो दर्द को कम करने वाली जो दवाइयां हैं, ये हमें आराम तो देती है, इनसे दर्द तो डेफिनेटली कम हो जाता है। बट ये जो दर्द निवारक जो दवाइयां हैं, आप जानते हैं ये हमारे घुटनों की जो अंदर से जो क्षति हो रही है उसको ठीक नहीं करते हैं। ना तो हमारी ये हड्डियों को मजबूत करते हैं, ना ये हमारे कार्टिलेज की जो क्षति हो रही है उसको बनाते हैं या उसको ठीक करते हैं, और ना ही ये जो हमारा साइनोवियल फ्लूइड जो कम हो रहा है उसको बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो ये जो हम दर्द निवारक दवाइयां लेते हैं, पेन किलर्स लेते हैं, उससे क्या हो रहा है? सिर्फ हमारे घुटने जो का जो दर्द है वो कम हो रहा है, तो अंदर से क्षति बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही है। तो क्या होता है? जब हमें लगता है कि अरे हमारे तो घुटनों में अब दर्द नहीं है, हमने पेन किलर ले लिया, दवाई ले ली, दर्द कम करने की दवाई ले ली, हमारे घुटने हमारा दर्द कम हो गया, तो हमें लगता है कि हमारे घुटने ठीक हो गए हैं, और हम जो है वापस से अपने जो नॉर्मल हम जो काम करते रहते हैं वो हम करते रहते हैं, और हम अपने घुटनों का ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं। और मैं इसके कारण से क्या हो रहा है? हम अपने घुटनों को और ज्यादा खराब कर रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ? हमने दर्द निवारक दवाइयां ली,
उससे दर्द कम हो गया और हम सोचते हैं कि हमारा घुटने ठीक हो गए और हम उसका ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और एक्चुअली में हम जो है अपने घुटनों को और ज्यादा खराब कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो दर्द निवारक दवाइयां हैं, इनसे एसिडिटी भी बहुत होती है और ये जो दर्द निवारक दवाइयां हैं, ये इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती हैं कि आप एक या दो बार अगर आप इनको लेते हैं तो ही उनसे एसिडिटी हो जाती है। और अगर आप इसको लंबे समय तक लेते हैं, कोई 10 दिन 15 दिन या 1 महीना तक लेते हैं, तो ये जो दर्द दम निवारक दवाइयां हैं, ये इतनी स्ट्रांग है कि इनसे आपके पेट में या आपकी आंतों के अंदर अल्सर भी हो जाते हैं। अल्सर आप समझते हैं, जैसे सपोज करिए आपकी कोई दीवार है, उस दीवार के अंदर जो है वो सीमेंट थोड़ा सा उखड़ गया है, तो उसके और फिर धीरे धीरे जो है उसमें छेद बड़ा बड़ा होता जाता है और सीमेंट निकलता जाता है और अल्टीमेटली जो है उस दीवार के अंदर एक छोटा सा छेद हो जाता है, आर पार आपको दिख सकता है। इसको हम कहते हैं अल्सर। अगर हमारी पेट की जो दीवारें हैं और आंतों के अंदर जो है अगर इस तरह से छेद हो जाता है, और वो किसकी वजह से है, ये अल्सर, ये जो है दर्द निवारक दवाइयों की वजह से। तो ये दर्द निवारक दवाइयां जो है, ये हमारी जो समस्या है, हमारी समस्या क्या है, हमारी समस्या है हमारी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, हमारे कार्टिलेज की क्षति हो रही है और हमारा जो साइनोवियल फ्लूइड है उसकी कमी हो रही है। उसको बिल्कुल भी ठीक नहीं करते हैं, सिर्फ दर्द को कम करते हैं। और अगर हम इनको लंबे समय तक लेते हैं तो हमारी जो है इतनी सारी परेशानियां हो जाती हैं। और क्योंकि वो अंदर से जो समस्या है उसको तो ठीक नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर से हमारे दर्द को कम कर रहे हैं, तो हमारे अंदर जो है घुटनों के अंदर जो सूजन है वो बढ़ जाती है और जिसके कारण से हमारे घुटनों का दर्द और बढ़ जाता है और हमारी घुटनों की समस्या बढ़ती जाती है। और जिसका सल्यूशन क्या है, जिसका समाधान क्या है, ऑपरेशन। और आपने देखा होगा कि घुटने का जो ऑपरेशन है वो बहुत ही महंगा है और जो है और इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। जो छोटे मोटे शहर हैं उनके अंदर जो है एक घुटना बदलने का जो ऑपरेशन है वो लगभग जो है 3 से 5 लाख का आता है। और अगर आप किसी बड़े शहर में जाकर के बड़े अस्पताल में कराएंगे तो एक घुटने बदलने का ऑपरेशन आता है 8 से 10 लाख। और ये जो है सबसे बड़ी बात ये है कि आपने इतना खर्च करने के बाद भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपके घुटने अब जो है अब जब तक आप जीवित हैं तब तक ये बिल्कुल सही रहेंगे। इनफैक्ट क्या होता है, वो जो घुटने का जो ऑपरेशन होता है उसमें क्या करते हैं, जैसे सपोज ये आप मेरा चित्र देख पा रहे हैं, मेरा वीडियो देख पा रहे हैं, तो ये जो है ये हमारी हड्डी है। तो ये उसको चूंकि हड्डी खराब हो चुकी है या कार्टिलेज खराब हो चुका है, तो वो क्या करता है, इस हड्डी को इतना सा ऊपर से थोड़ा सा काट देते हैं और उसकी जगह जो है मेटल की प्लेट या मेटल की बॉल वगैरह लगा देते हैं। तो अब ये जो है कि ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होते हैं, ये ज्यादा जो है इससे अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो 1-2 साल या कुछ सालों बाद जो है आपके घुटने की परेशानी वापस से हो जाती है। और जब आप वापस से जा करके जब दूसरी बार अगर आप सोचे कि अब वापस से घुटने का कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं, तो अब आप एक बार आप अपनी हड्डी को ऑलरेडी कटवा चुके हो, अब और कटवाओगे तो क्या होगा, तो वो जो है वो मतलब लाइक वैसे नॉर्मल वैसा नहीं होएगा, उल्टा आपका आपके जो है चलने फिरने में ही जो है वो दिक्कत हो जाएगी। तो जो पहली बार जो ऑपरेशन है वो भी कोई सक्सेसफुल नहीं है और दूसरी बार तो ऑपरेशन दूसरी बार जो हम घुटने बदलवाने का जो सर्जरी है उससे तो हमें कोई रिजल्ट्स मिलते ही नहीं है। इनफैक्ट कई लोगों के अंदर तो किया भी नहीं जा सकता है। तो इसका समाधान क्या है, इसका समाधान है न्यूट्रीचार्ज बीजे। न्यूट्रीचार्ज बीजे जो है वो हमारी हड्डियों और जोड़ों को स्वस्थ रखने में मदद करता है और ये क्लिनिकली प्रूवन है। तो यानी कि क्लिनिकली प्रूवन का मतलब क्या होता है कि हमने जो है थर्ड, जैसे आप लोग करते हैं ना थर्ड पार्टी रेफरेंस, जो है थर्ड पार्टी तीसरी पार्टी अगर कोई बताती है किसी प्रोडक्ट के बारे में, तो जो है आपको उसका अपने कस्टमर को ज्यादा विश्वास होता है, जिसको हम थर्ड पार्टी रेफरेंस अक्सर बोलते हैं। तो ये जो है, तो इसमें क्या है, हमने एक थर्ड पार्टी से, जो कि एक सरकारी संस्था है, उससे जो है हमने एक अस्पताल के अंदर जो है ये स्टडी की गई है, हैदराबाद के अंदर स्टडी की गई और इसके अंदर जो है 90 दिनों तक लोगों को न्यूट्रीचार्ज बीजे दिया गया। जब उनको 90 दिनों तक यानी 3 महीने तक न्यूट्रीचार्ज बीजे दिया, तो उनके जो घुटने का जो दर्द है उसमें बहुत उनको राहत पाई गई और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो न्यूट्रीचार्ज बीजे जो है ये एक क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट है और ये क्या काम करता है,
ये काम करता है कि ये हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने की मदद करता है, हमारा जो कार्टिलेज है उसको बनाने में मदद करता है, और हमारा जो दर्द है और जो फ्लूइड जो कम हो चुका है उसको बढ़ाने में मदद करता है। तो आप आगे देखेंगे कि न्यूट्रीचार्ज बीजे जो मैंने आपको शुरू में जो ये 3 समस्याएं लिखी थी, उन्हीं के ऊपर काम करता है। यानी कि हमारी जो समस्या किसके कारण थी, हमारी घुटनों की प्रॉब्लम है कि हमारी हड्डियां कमजोर है, हमारा कार्टिलेज घिस चुका है, और तीसरा जो है हमारा साइनोविल फ्लूइड कम हो रहा है। और न्यूट्रीचार्ज बीजे जो है इन्हीं 3 पॉइंट्स के ऊपर, इन्हीं 3 समस्याओं के ऊपर काम करता है, और इस तरह से हमारी समस्या का समाधान देता है। तो न्यूट्रीचार्ज बीजे क्या है? तो जैसे मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रीचार्ज बीजे जो है हमारे क्या कहते हैं किट पैक में आता है, और इसके अंदर जो है सैशे भी है, और इसके अंदर पाउच टैबलेट्स भी है। तो जो सैशे है उसके अंदर कुछ अलग पोषक तत्व पाए गए हैं, और जो पाउच जो टैबलेट है उसके अंदर अलग पोषक तत्व पाए गए हैं। तो ये जो हमारे सैशे के अंदर, पाउच के अंदर जो पोषक तत्व है वो क्या करते हैं, वो हड्डियों को मजबूत करते हैं, और जो टैबलेट के अंदर जो पोषक तत्व है वो हमारी कार्टिलेज की रक्षा करते हैं और जॉइंट फ्लूइड को बढ़ाने का काम करते हैं। तो आइए समझते हैं कि हमारा जो सैशे है उसके अंदर कौन से पोषक तत्व है। अब आप उसको बहुत आसान तरीके से आप याद रख सकते हैं, समझा सकते हैं, या कि न्यूट्रीचार्ज बीजे के अंदर, सैशे के अंदर कौन से पोषक तत्व है। तो आप सबके आरसीएम आईडी है, आप सबकी आरसीएम आईडी है, और आप सबको अपनी आरसीएम आईडी बहुत ज्यादा प्यारी है। तो आप न्यूट्रीचार्ज बीजे के जो टैबलेट, जो पाउच के अंदर, जो सैशे के अंदर जो पोषक तत्व है वो आरसीएम आईडी से याद रख सकते हैं। तो आर का मतलब क्या है? आर का मतलब है रोज हिप एक्सट्रैक्ट, ठीक है। आर का मतलब है रोज हिप। सी का मतलब है कैल्शियम, मतलब है विटामिन डी। तो ये जो है आप देख रहे हैं कि आप जो है जो न्यूट्रीचार्ज बीजे का जो सैशे है उसको आप, उसके अंदर जो ये 5 पोषक तत्व हैं वो आप कैसे याद रख सकते हैं? आरसीएम आईडी से याद रख सकते हैं। आर का मतलब है रोजिप, सी का मतलब है कैल्शियम, एम का मतलब है मैग्नीशियम, आई का मतलब है इन्यूलिन, और डी का मतलब है विटामिन डी। आप इस तरह से अगर याद रखेंगे तो आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं कि न्यूट्रीचार्ज बीजे के अंदर कौन, टैब सैशे के अंदर कौन से पोषक तत्व हैं। और ये क्या, जो सैशे के अंदर जो पोषक तत्व है ये क्या करते हैं? हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। और जो हमारी जो टैबलेट्स हैं, उन टैबलेट्स के अंदर बहुत सारे पोषक तत्व हैं, और वो क्या करते हैं? वो कार्टिलेज की रक्षा करते हैं और जॉइंट फ्लूइड को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो उसके अंदर वो कौन से पोषक तत्व हैं? ग्लूकोसामिन हाइड्रोक्लोराइड, एमएसएम, विटामिन K27, विटामिन डी, बोसवेलिया, ब्रोमेलिन, मैंगनीज, बोरॉन और कॉपर। अगर आप ये याद रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं भी याद रखेंगे तो भी ठीक है। तो आप सिर्फ ये समझें कि न्यूट्रीचार्ज बीजे के अंदर पाउच है और जो है टैबलेट्स हैं, ये अलग अलग जो है, इसमें अलग अलग पोषक तत्व हैं, और ये मिल करके, दोनों मिल करके जो है हमारे जोड़ों को स्वस्थ रखते हैं, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, कार्टिलेज की रक्षा करते हैं, और जॉइंट फ्लूइड की को बढ़ाने का काम करते हैं। अब आई होप आपने बिल्कुल समझ लिया है कि हमारे जो ये न्यूट्रीचार्ज बीजे जो है वो किस तरह से काम करता है। रंजीत जी, मुझे किसी एक आप नोट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो 3 चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो आपको पूरा न्यूट्रीचार्ज बीजे समझ में आ जाएगा। हमारे घुटनों की प्रॉब्लम होती है 3 कारणों से। नंबर 1 हड्डियां, बिश्ना जी आ गए हैं, एक बहुत अच्छे फोटो है बायो का। कारणों से होती है, प्लीज नोट करिए। नंबर 1 है हमारी हड्डियां कमजोर होती हैं। नंबर 1 कारण हमारी घुटनों की प्रॉब्लम का है कि हमारी हड्डियां का परेशानी, हमारे घुटनों की परेशानी का वो है हड्डियों का कमजोर होना। दूसरा जो है कार्टिलेज की क्षति होना, और तीसरा जो है साइनोविल फ्लूइड या जॉइंट फ्लूइड या तरल पदार्थ, इसकी कमी का होना। ये 3 समस्याओं के कारण हमारी एक्चुअली में जो हमारी जो जोड़ों की प्रॉब्लम हो रही है वो इसीलिए हो रही है। ऑफ कोर्स मेन जो कारण क्या है कि मोटापा ज्यादा है, या हम उसको ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, कम इस्तेमाल कर रहे हैं। बट अंदर जब हम हड्डियों को देख रहे हैं, जब हम एक्सरे में देख रहे हैं, तो हमें क्या 3 समस्याएं दिख रही हैं? सबसे पहले हमारी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, इसको आपको याद रखना है। दूसरा जो है हमारे जो कार्टिलेज है उसकी क्षति हो रही है, और तीसरा जो है हमारा जो साइनोविल फ्लूइड है या तरल पदार्थ है, जॉइंट फ्लूइड है, उसकी कमी हो रही है। प्लीज ये 3 पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए और इसको आप समझिए। अगर आपको ये 3 पॉइंट्स याद रह गए, समझ में आ गए, तो आपको पूरा न्यूट्रीचार्ज बीजे समझ में आ जाएगा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि समस्याएं ये 3 हैं। हमारा न्यूट्रीचार्ज बीजे जो है इन्हीं 3 समस्याओं के ऊपर
ऊपर काम करता है। तो आप देख रहे हैं ये जो न्यूट्रीचार्ज बीजे का जो पाउच है, इसके अंदर जो पोषक तत्व है, 5 पोषक तत्व है, वो क्या करते हैं, हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। समस्या क्या थी, हड्डियां कमजोर, अब उसका समाधान क्या है, हड्डियों को मजबूत बनाना। और समाधान और हड्डियों को मजबूत कौन बना रहा है, जो न्यूट्रीचार्ज बीजे के अंदर ये जो 5 पोषक तत्व टैबलेट जो पाउच है, उसके अंदर जो 5 पोषक तत्व है। फिर हमारी दूसरी समस्या थी कि हमारा कार्टिलेज नष्ट हो रहा है। कार्टिलेज मैंने आपको बताया कि दोनों हड्डियों के सिरों के ऊपर एक सॉफ्ट बोन होती है या एक कुशन की तरह काम करता है, सॉफ्ट हड्डी होती है, जैसे कि जो हमारे कान के ऊपर या नाक के में पाई जाती है, तो वो उस तरह से उस हड्डी के ऊपर कुशन का काम करती है। और वो अगर घिस जाती है या नष्ट हो जाती है, तो उसके कारण से हमारी दोनों हड्डियां आपस में रगड़ खाएंगी और उससे हमें दर्द होता है। तो ये न्यूट्रीचार्ज बीजे के जो टैबलेट्स हैं, ये कार्टिलेज की रक्षा कर रही है। देखिए यहाँ पे लिखा है कार्टिलेज की रक्षा कर रही है। और तीसरा जो हमारी समस्या है, वो इसीलिए होती है कि दोनों हड्डियों के बीच में साइनोवियल फ्लूइड या तरल पदार्थ या ऑयल या ग्रीस होता है, जो कि कम हो जाता है। तो उसके कारण से दोनों हड्डियां आपस में घिस जाती, रगड़ खाती हैं, और जिसके कारण से रगड़ खाएंगी तो हमें दर्द, अकड़न, जकड़न, सूजन वगैरह होगी। तो न्यूट्रीचार्ज बीजे की जो टैबलेट्स हैं, वो जॉइंट फ्लूइड या तरल पदार्थ को बढ़ाने का प्रयास करती हैं। ये 3 हमें समझना है। अब मैं आपको ये जो इतने सारे जो पोषक तत्व हैं, ये अलग-अलग तरह से कैसे काम करते हैं, मैं वो आपको बताऊंगी। आपको ये याद नहीं रखना है कि ग्लूकोसामिन हाइड्रोक्लोराइड क्या काम करता है, या विटामिन K27 क्या करता है, या बोसवेलिया क्या काम करता है। आपको सिर्फ इन 3 बातों के ऊपर ध्यान रखना है कि क्या हमारा जो ये न्यूट्रीचार्ज बीजे के अलग-अलग पोषक तत्व हैं, हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। दूसरा, क्या वो कार्टिलेज की रक्षा कर रहे हैं, कार्टिलेज का निर्माण कर रहे हैं। या तीसरा, हमारे जो जॉइंट फ्लूइड है, साइनोवियल फ्लूइड है, उसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं नहीं। प्लीज आप इसी 3 बातों के ऊपर ध्यान रखिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे जो न्यूट्रीचार्ज बीजे टैबलेट के अंदर जो ग्लूकोसामिन है, वो 2 तरह का होता है, ग्लूकोसामिन हाइड्रोक्लोराइड और ग्लूकोसामिन सल्फेट। तो ग्लूकोसामिन हाइड्रोक्लोराइड जो है वो 99% शुद्ध होता है और हमारे शरीर के अंदर, हड्डियों के अंदर आसानी से अवशोषित हो जाता है। और ये जो ग्लूकोसामिन सल्फेट है, वो सिर्फ 74% शुद्ध है। आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है। तो हमने जो है न्यूट्रीचार्ज बीजे के अंदर ग्लूकोसामिन हाइड्रोक्लोराइड डाला है, जो कि 99% तक शुद्ध है और हमारे हड्डियों के अंदर आसानी से अवशोषित हो जाता है। अब ये देखिए, ये ग्लूकोसामिन हाइड्रोक्लोराइड क्या काम कर रहा है, ये कार्टिलेज के मुख्य अंशों का निर्माण कर रहा है। तो मैंने आपको जो दूसरा पॉइंट बताया था, हमारी प्रॉब्लम क्यों हो रही है कि हमारा कार्टिलेज जो है वो नष्ट हो रहा है, कार्टिलेज जो है घिस रहा है। तो न्यूट्रीचार्ज बीजे के अंदर जो ग्लूकोसामिन हाइड्रोक्लोराइड है, वो कार्टिलेज के मुख्य अंशों का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि वो दर्द से कम नहीं कर रहा है। जैसे जो पेन किलर्स दवाइयां हैं, वो सिर्फ दर्द को कम कर रही हैं, ये तो कार्टिलेज की जो क्षति हुई है उसको निर्माण कर रहा है। हमारी हड्डियां जो है वो जो है अंदर उसके हमारी हड्डियों के अंदर जो मजबूती प्रदान करने वाला एक फाइबर होता है, एक धागा होता है, वो एक प्रोटीन का बना हुआ होता है। तो वो उसको हम कोलेजन कहते हैं। हमारी हड्डियां जो है कोलेजन नामक एक प्रोटीन से बनी हुई होती है। और ये जो कोलेजन है, ये हमारी हड्डियों के अंदर इस तरह से धागे जैसा होता है, जिससे हमारी हड्डियां की मजबूती बनती है। तो अगर आप ये इधर वाला, लेफ्ट साइड वाला, इधर वाला आप चित्र देखेंगे, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर जो ये धागे हैं, ये बहुत कमजोर है। तो ये वाली हड्डी जो है, इस क्या है, कमजोर होगी। तो इसके अंदर क्योंकि जो ये जो धागे हैं, जो कोलेजन नामक प्रोटीन होता है, तो वो जो है वो कमजोर है। बट आप सॉरी, पर आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो राइट साइड वाली जो हड्डी है, आप देख रहे हैं इसके धागे जो है वो मजबूत हैं, मोटे हैं। तो इसके कारण से हमारी हड्डियां जो है वो मजबूत होती है। तो ये जो न्यूट्रीचार्ज बीजे के अंदर जो हमारा ग्लूकोसामिन हाइड्रोक्लोराइड है, वो हमारी हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। तो पहला हमने आपको बताया कि वो कार्टिलेज का रक्षा बनाने में मदद कर रहा है, कार्टिलेज के मुख्य अंशों का निर्माण करने में मदद कर रहा है। दूसरा हमने बताया कि वो क्या कर रहा है, वो हमारी हड्डियों को मजबूत बना रहा है। आप ये देखेंगे कि इसके अलावा जो हमारा कार्टिलेज क्षतिग्रस्त हो गया है, जो नुकसान हो गया है जिसका, ये उसकी मरम्मत भी कर रहा है और उसको रख रखाव भी कर रहा है। तो नए कार्टिलेज को भी बना रहा है, जो घिस चुका है थोड़ा सा, जो क्षतिग्रस्त हो गया है उसकी मरम्मत या रिपेयर भी कर रहा है, और उसका रखरखाव कर रहा है, और हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद कर रहा है। और इसके कारण से ये हमारे जोड़ों के अंदर शक्ति या लचीलापन भी बनाए रखता है, ताकि हमें दर्द, अकड़न, जकड़न, सूजन वगैरह जो नहीं दिखाई दे। तो ये इस तरह से काम करता है। अब हम बात करते हैं ग्लूकोसामिन हाइड्रोक्लोराइड। ग्लूकोसामिन हाइड्रोक्लोराइड जो है, ये हमारे जोड़ों के अंदर जो सूजन है उस और दर्द से हमें आराम देता है। जो जो जिन लोगों को भी
जोड़ों की प्रॉब्लम होती है तो उनके जोड़ों के अंदर सूजन भी होता है और दर्द भी होता है। तो ये एमएसएम जो है, ये जो कि न्यूट्रीचार्ज बीजे की टैबलेट में पाया जाता है, ये जोड़ों में जो सूजन और दर्द है उसको कम करता है और जॉइंट फ्लूइड की और कार्टिलेज की और ज्यादा क्षति ना हो इससे भी हमें बचाता है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमारा ये न्यूट्रीचार्ज बीजे के अलग अलग पोषक तत्व काम कर रहे हैं। फिर है विटामिन K27। विटामिन K27 जो है ये हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने का काम कर रहा है। विटामिन K27 क्या कर रहा है? हड्डियों को मजबूत बना रहा है। आप ये चाहे भले ही इन सारे पॉइंट्स को आप लिखें या ना लिखें, बट मैं आप चाहूंगी कि आप सिर्फ ये बात को समझें कि ये हमारे जो अलग अलग पोषक तत्व हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा ग्लूकोसामाइन हाइड्रोक्लोराइड है, ये कार्टिलेज जो आपने वो जो ए बी सी या 1 2 3 जो आपने वो पॉइंट्स लिखे कि हमारी जोड़ों की प्रॉब्लम क्यों होती है। नंबर 1 होता है हमारी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, तो नंबर 2 कारण है हमारी कार्टिलेज घिस गया है, कार्टिलेज की क्षति हो रही है, और तीसरा जो नंबर 3 कारण है वो है साइनोवियल फ्लूइड की कमी। तो मैं चाहूंगी कि आप क्या करें कि आप जो है ये तीनों पॉइंट्स के आगे जो भी मैं पोषक तत्व के बारे में बता रही हूँ उसके आगे एक टिक लगा ले कि हाँ ये इस समस्या का समाधान हो गया। तो ग्लूकोसामाइन हाइड्रोक्लोराइड जो है कार्टिलेज का निर्माण कर रहा है, तो वो जो आपने जहाँ पे दूसरे पॉइंट पर आपने कार्टिलेज लिखा है उसके आगे टिक लगा ले, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये वाली जो समस्या है इसका समाधान मिल गया है न्यूट्रीचार्ज बीजे से। तो ग्लूकोसामाइन हाइड्रोक्लोराइड कार्टिलेज की जो मुख्य निर्माण है उसका निर्माण करता है, मतलब कार्टिलेज को बनाने में मदद करता है, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, और जो है हमारे जो जोड़ों के अंदर जो सूजन है उसको भी कम करने में मदद करता है। फिर हम बात करते हैं एमएसएम की। एमएसएम जो है वो जॉइंट फ्लूइड और कार्टिलेज को बनाने में, उनकी रक्षा करने में मदद करता है। और फिर हमने बात करी विटामिन K27 की। विटामिन K27 जो है वो हड्डियों को मजबूत बनाता है, तो आप जो हड्डियों का जो पॉइंट लिखा था उसके आगे टिक लगा दीजिए, तो ये हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करता है। विटामिन डी जो है वो भी हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। अगर हमारे किसी हेल्थ सप्लीमेंट के अंदर विटामिन डी होता है तो हमारे जो कैल्शियम, मैग्नीशियम और ये जो इस तरह की जो मिनरल्स हैं इनका अवशोषण बढ़ जाता है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ये ऊपर वाला जो चित्र है, ये इसके अंदर ये वो पोषक तत्व, मतलब वो हेल्थ सप्लीमेंट है जिसके अंदर विटामिन डी नहीं है। तो अगर विटामिन डी नहीं होता है तो हमारी हड्डियों के अंदर कैल्शियम का जमाव कम होता है। बट विटामिन डी अगर हमने अपने हेल्थ सप्लीमेंट के अंदर डाल देते हैं तो जो हड्डियों के अंदर कैल्शियम का जमाव जो है वो ज्यादा हो जाता है, और अगर हड्डियों के अंदर कैल्शियम का जमाव ज्यादा होगा तो हमारी हड्डियां जो है मजबूत होंगी। तो विटामिन डी जो है हमारी हड्डियों को मजबूत करने में मदद करता है। फिर हमने जो है विटामिन डी जो है और भी क्या काम करता है, ये कार्टिलेज की क्षति को थामने में मदद करता है, और ज्यादा क्षति ना हो और ज्यादा नुकसान ना हो, ये उससे जो है ना रोकने में, उसको कम करने में मदद करता है। कार्टिलेज के ऊपर आप एक और टिक लगा सकते हैं। फिर है बोसवेलिया। बोसवेलिया जो है सूजन को कम करता है, तो जिन लोगों के घुटनों में परेशानी होती है, उनके सूजन वगैरह जरूर होती है, तो बोसवेलिया सूजन को कम करने में मदद करता है। बोसवेलिया जो है, देखिए हमारा शरीर जो है एक तरह से केमिकल फैक्ट्री है। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी केमिकल प्रोसेसेस या केमिकल क्रियाएं होती रहती है। तो हमारे जो ये कार्टिलेज जो घिस रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ जो एंजाइम्स हैं या कुछ जो पदार्थ हैं हमारे शरीर के अंदर वो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो वो जब एक्टिव हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, कार्टिलेज को नष्ट कर देते हैं। जैसे हमने देखा है कि अगर हमारे शरीर के अंदर एसिड ज्यादा बढ़ने लगता है तो हमें एसिडिटी होनी शुरू हो जाती है। इसी तरह से जब हमारे शरीर के अंदर ये जो कुछ एंजाइम्स हैं इनकी जो मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है तो ये क्या करते हैं, कार्टिलेज को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। तो हम ये जो बोसवेलिया है ये एंजाइम्स के स्तर को कम कर देता है, और इसके कारण से उनकी कार्टिलेज की जो क्षति हो रही है उसको हम कम कर सकते हैं। तो आप ये सब समझे कि ये जो है कार्टिलेज की जो और ज्यादा नुकसान हो रहा है उसको रोकने में मदद करता है। तो कार्टिलेज वाले पॉइंट के ऊपर आप एक और टिक लगा सकते हैं। फिर है ब्रोमिलिन। ब्रोमिलिन जो है ये सूजन को कम करता है, और जो है सूजन को कम करता है, तो जिसके कारण से हमें दर्द से राहत मिलती है, सूजन को कम करने में मदद करता है। मैंगनीज जो है ये हमारी हड्डियां और कार्टिलेज का निर्माण में मदद करता है। तो ये आप देख रहे हैं कि जो हमारी हड्डियां कमजोर हो रही थी और जो कार्टिलेज क्षतिग्रस्त हो रहा था
उसको निर्माण करने में मदद करता है मैंगनीज। तो ये हमारी हड्डियों को मजबूत करता है और कार्टिलेज के निर्माण में मदद करता है। मैंगनीज जो है सूजन के कारण जो हमारे जोड़ जो खत्म हो रहे हैं या खराब हो रहे हैं उनसे भी हमें बचाता है। तो ये हमारे जोड़ों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। फिर है बोरॉन। बोरॉन हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। तो हड्डियों को मजबूती वाले पॉइंट के ऊपर आप एक और टिक लगा सकते हैं। और जो है बोरॉन जो है ये भी हमारी, अब ये हड्डियों को मजबूत ही करता है। कॉपर। कॉपर जो है ये हमारे कार्टिलेज हड्डियां में पाया जाता है और ये इस तरह से जो है हमारी, ये भी हमारी हड्डियों को मजबूत करने में मदद करता है। तो हड्डियों और कार्टिलेज के निर्माण और उनको मजबूती प्रदान करने में मदद करता है कॉपर। ठीक है। फिर है कैल्शियम। कैल्शियम तो आप जानते ही हैं कि ये हमारी मजबूत हड्डियों को मजबूत करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कैल्शियम जो है वो क्या करता है, हमारी हड्डियों को मजबूत करने में मदद करता है। और आपने नंबर 1 पॉइंट देखा था कि हमारी हड्डियां क्यों कमजोर हो रही हैं, क्योंकि हमारे जोड़ों की प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्योंकि हमारी हड्डियां कमजोर है। तो मिल्क कैल्शियम जो है, जो कि न्यूट्रीचार्ज बीजे के सैशे के अंदर है, वो हमारी हड्डियों को मजबूत बना रहा है। रोज हिप। रोज हिप जो हमने आपको बताया था वो हमारे उसमें सैशे के अंदर है। और वो क्या कर रहा है, रोज हिप जो है सूजन को कम कर रहा है और जोड़ों की और ज्यादा क्षति ना हो उसमें मदद कर रहा है। तो रोजिप जो है सूजन को कम कर रहा है। और इसके अलावा ये जो, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा जो शरीर है उसके अंदर अलग अलग केमिकल एक्टिविटीज होती रहती है, केमिकल क्रियाएं होती रहती हैं। तो ये जो रोजिप है ये हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स ज्यादा बनने लग जाते हैं जो कि कार्टिलेज की क्षति करते हैं। तो ये उन एंजाइम्स की के उत्पादन को, उनकी जो बनने की जो क्रिया है उसको कम कर देता है। तो जिसके कारण से कार्टिलेज की क्षति नहीं होती है। और आप देख रहे हैं वापस से, आप इस चित्र में भी देख ले, ये दोनों हड्डियां हैं और ये जो एक ये जो ऊपर से हल्के नीले रंग की जो आपको एक पट्टी सी दिख रही है वो कार्टिलेज है। और ये जो बीच में जो आपको नीला सा ज्यादा ज्यादा नीला जो आपको भाग दिख रहा है वो है जॉइंट फ्लूइड या साइनोवियल फ्लूइड। तो हमारे जो हड्डी की जो प्रॉब्लम है जो है वो क्या क्यों होती है, क्योंकि हड्डियां कमजोर है। कार्टिलेज जो है ये जो कुशन का तरह काम करता है, ये जो कार्टिलेज है दोनों हड्डियों के बीच में कुशन का काम करता है, वो घिस जाता है और ये साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है। तो हमारा जो न्यूट्रीचार्ज बीजे क्या कर रहा है, ये दोनों हड्डियों को मजबूत बना रहा है। ये कार्टिलेज जो घिस गया है इसको बनाने में मदद कर रहा है। और ये जो साइनोवियल फ्लूइड जो दोनों के बीच में पाया जाता है, अगर ये कम हो जाता है तो उसको बढ़ाने में मदद करता है, ताकि हमारा जोड़ जो है, हड्डियां जो है वो आपस में रगड़ ना खाए। जब हम घुटने को मोड़े तो ये बिल्कुल बिना किसी परेशानी के बिल्कुल लचीलेपन के साथ में जो है वो हमारे काम करें। रोज हिप जो है ये कार्टिलेज की रक्षा करने में मदद करता है। तो वो जो कार्टिलेज जो कम हो रहा है या कार्टिलेज जो घिस रहा है ये उसकी रक्षा करने में मदद करता है। रोज हिप जो है हमारे दर्द और जकड़न को भी कम करने में मदद करता है। और रोज हिप जो है सूजन को भी कम करने में मदद करता है। तो देखिए जिन लोगों के घुटनों की प्रॉब्लम आती है उनके दर्द, अकड़न, जकड़न, सूजन वगैरह दिखाई देती है, तो रोज हिप जो है ये सारे इनको कम करने में मदद करता है। अब हम बात करते हैं इन्यूलिन। इन्यूलिन जो है मैंने आपको बताया था कि वो उसमें हमारे पाउच के अंदर, सैशे के अंदर पाया जाता है। और यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि इन्यूलिन जो है एक डाइटरी फाइबर है और ये जो है पाचन को सुधारता है। तो अब आप कहेंगे कि हड्डियों का ये परेशानी है तो पाचन सुधारने की क्या जरूरत है। तो ये देखिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए हम हड्डियां जो है ये हमारा बहुत मजबूत जो है या बहुत कठोर अंग है हमारे शरीर का। हड्डियां जो है वो बहुत कठोर और बहुत मजबूत हैं। और इनके अंदर अगर हमें ज्यादा मात्रा में पोषक तत्वों को पहुंचाना है तो हमारा पाचन सिस्टम जो है वो स्वस्थ होना चाहिए, पाचन सिस्टम जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। तो यानी कि सपोज करिए हमने जो है न्यूट्रीचार्ज बीजे लिया और इसके अंदर हमने इतने सारे पोषक तत्व डाल दिए हैं और अब वो हमारे पेट के अंदर जाकर के फिर आंतों के अंदर जाकर के उनका पाचन और अवशोषण होगा। तो अगर सपोज करिए हमारा पाचन सिस्टम ही गड़बड़ है, पाचन सिस्टम ही ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, हमने जो ये न्यूट्रीचार्ज बीजे के अंदर जो इतने पोषक तत्व डाले हैं वो हमारे अवशोषित ही नहीं होंगे। अवशोषित का मतलब क्या है कि वो निचुड़ेंगे ही नहीं। जैसे सपोज करिए हम जब क्या कहते हैं कुछ भी चीज बनाते हैं, जैसे रस बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, तो हम उसमें से या जैसे सपोज करिए क्या क्या लेंगे हम, जैसे पनीर बनाते हैं, दूध को फाड़ते हैं और उसके बाद में हम पनीर उसमें जब दूध पनीर बनता है तो हम क्या करते हैं
उसको छानते हैं और उसमें से जो पानी पानी जो है, जो वेस्ट है, उसको तो निकाल देते हैं और जो मोटा जो पनीर जो है हम उसको अलग कर लेते हैं। तो जो हम खा रहे हैं, जो हम जैसे सपोज करिए न्यूट्रीचार्ज बीजे ले रहे हैं, तो हम क्या चाहते हैं कि वो ज्यादा मात्रा में अवशोषित हो हमारे शरीर के अंदर। तो अगर वो सपोज करिए वो हमारे भोजन के मल मूत्र के साथ में ही अगर वो निकल जाए, तो वो हमारे किसी फायदे का नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा पाचन सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि जो है हमने जो न्यूट्रीचार्ज बीजे के अंदर जो इतने सारे पोषक तत्व लिए हैं, वो हमारी हड्डियों तक पहुंचे। तो ये न्यूट्रीचार्ज बीजे के अंदर जो ये इन्युलिन डाला है, ये हमारे पाचन को सुधारता है, ताकि हमारे शरीर के अंदर जो कैल्शियम मैग्नीशियम जो है उसका अवशोषण बढ़ सके और ज्यादा से ज्यादा ये पोषक तत्व हमारी हड्डियों के अंदर जमा हो। अगर ये हमारी हड्डियों के अंदर जमा होंगे तभी तो हमारी हड्डियां मजबूत होंगी। तो ये जो न्यूट्रीचार्ज बीजे के अंदर इन्युलिन है, ये हमारे पाचन को सुधारता है, ताकि हमारा जो हमने न्यूट्रीचार्ज बीजे का पाउच और जो टैबलेट के अंदर जो पोषक तत्व लिए है, वो हमारे शरीर के अंदर अवशोषित हुए और वो जो है और उससे हमें पूरा फायदा मिले। तो ये इन्युलिन जो है इस तरह से काम करता है। मैग्नीशियम जो है ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मिनरल है और ये हमारी हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। तो ये जो है मैग्नीशियम का काम क्या है, ये हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है, ताकि हमारी हड्डियां जो है और उनके अंदर जो मिनरल्स का घनत्व है, मिनरल्स का जो जमाव है, उसको बढ़ाने में मदद करता है। तो आप देख रहे हैं कि न्यूट्रीचार्ज बीजे जो है, न्यूट्रीचार्ज बीजे 3 तरह से काम करता है। अब मैं चाहूंगी कि आप ये जो अगली जो 2-3 स्लाइड्स है, इसके ऊपर ध्यान दें, और अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको पूरा न्यूट्रीचार्ज बीजे समझ में आ जाएगा। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारी जो घुटनों की प्रॉब्लम है वो किन कारणों से हो रही है। हमारी जो 3 प्रॉब्लम है, हमारी हड्डियां कमजोर हो रही है, ठीक है। तो न्यूट्रीचार्ज बीजे जो है हड्डियों को मजबूत कर रहा है। तो ये न्यूट्रीचार्ज बीजे के अंदर जो 3 हड्डियां मजबूत करने के लिए पोषक तत्व कौन कौन से हैं, मिल्क, कैल्शियम, विटामिन K27, इन्युलिन, विटामिन डी, मैग्नीशियम, ये सारे क्या कर रहे हैं, ये हमारी हड्डियों को मजबूत कर रहे हैं। दूसरा जो है हमारी समस्या थी, कार्टिलेज जो है वो घिस रहा था, कार्टिलेज जो है वो नष्ट हो रहा था। तो न्यूट्रीचार्ज बीजे जो है वो कार्टिलेज की रख रखाव भी करता है, और आपने देखा भी कि बहुत सारे पोषक तत्व जो है कि कार्टिलेज का निर्माण भी कर रहे हैं। जैसे आपने ग्लूकोसामीन हाइड्रोक्लोराइड देखा, वो क्या कर रहा है, कार्टिलेज का निर्माण कर रहा है। जो कार्टिलेज घिस गया है, जो कार्टिलेज नष्ट हो गया है, उसका वापस से निर्माण कर रहा है, वापस से आपकी हड्डी के ऊपर जो है कुशन बनाने का काम कर रहा है, ताकि आपकी हड्डियां आपस में रगड़ ना खाएं। तो ये कार्टिलेज जो दूसरी जो हमारी समस्या थी कि घुटनों की प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्योंकि हमारी कार्टिलेज जो है वो घिस गया था। तो न्यूट्रीचार्ज बीजे के अंदर जो पोषक तत्व हैं, वो कार्टिलेज की रख रखाव कर रहे हैं, कार्टिलेज का निर्माण करने में मदद कर रहे हैं। और वो कौन कौन से हैं, ग्लूकोसामीन हाइड्रोक्लोराइड, रोजेप, बोसवेलिया और विटामिन K27। तीसरा जो हमने आपको बताया था समस्या क्या थी, कि हमारा जॉइंट फ्लूइड, जो तरल पदार्थ है दोनों हड्डियों के बीच में, वो कम हो रहा है। तो न्यूट्रीचार्ज बीजे जो है, ये जो है ये जोड़ों का जो फ्लूइड है, जो तरल पदार्थ है, उसको बनाने में और उसको बचाने में मदद करता है। और ये कौन करता है, ग्लूकोसामीन हाइड्रोक्लोराइड और MSM जो है, ये हमारे जोड़ों के जो फ्लूइड है, तरल पदार्थ है, उसको बनाने में मदद कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो हमारी जो जोड़ों की जो समस्या है, जिन कारणों से होती है, न्यूट्रीचार्ज बीजे उन तीनों के ऊपर काम करता है और इस तरह से हमारे घुटनों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। तो अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या हमें न्यूट्रीचार्ज बीजे का जो सैशे है और जो टैबलेट है, उन दोनों को साथ में लेना चाहिए? जी हाँ, जैसा कि आप समझ ही गए हैं कि न्यूट्रीचार्ज बीजे और सैशे के जो अंदर जो दोनों में अलग अलग जो पोषक तत्व हैं, वो मिल करके, सारे मिल करके जो है हमारे जोड़ों को स्वस्थ बनाते हैं। तो कुछ चीजें जो है, जो ज्यादा मात्रा में हमने डाली है, वो तो हमने पाउच में डाली है। और और वो कौन कौन सी है, अब आप यहाँ से ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। न्यूट्रीचार्ज बीजे का जो सैशे है, उसके अंदर जो हमने 5 पोषक तत्व डाले हैं, वो ज्यादा मात्रा में है, तो इसीलिए वो हमने पाउच में डाले हैं। और वो कौन कौन से हैं, आर फॉर रोजिप, सी फॉर कैल्शियम, एम फॉर मैग्नीशियम, आई फॉर इन्युलिन एंड डी फॉर विटामिन डी। तो इस तरह से RCM ID से अगर आप याद रखना चाहते हैं तो आप याद रख सकते हैं। और जो कम मात्रा के जो पोषक तत्व हैं, वो हमने टैबलेट के अंदर डाले हैं। और वो कौन कौन से हैं, ग्लूकोसामीन हाइड्रोक्लोराइड, MSM, विटामिन K27, विटामिन डी, बोसवेलिया, ब्रोमेलिन,
मैंगनीज, कॉपर और बोरॉन, ये जो है ये सारे के सारे पोषक तत्व कम मात्रा में हैं, तो ये हमने टैबलेट में डाले हैं और ये हमारे जो है जोड़ों को स्वस्थ रखते हैं, हमारी कार्टिलेज को बचाए रखते हैं, कार्टिलेज का निर्माण करते हैं और हमारे जॉइंट फ्लूइड को बनाते हैं। अब हम बात करते हैं कि किन लोगों को न्यूट्रीचार्ज बीजे लेना चाहिए। तो जिन लोगों के घुटने में परेशानी है, जिन लोगों के घुटने में दर्द है, उनको न्यूट्रीचार्ज बीजे जो है रेगुलरली नियमित रूप से लेना चाहिए। कैसे लेना है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि न्यूट्रीचार्ज बीजे किन लोगों को लेना चाहिए। तो जिन लोगों को, जो लोग आपको बोलते हैं कि उनको जो है सीढ़ियां चढ़ते वक्त दर्द होता है, तो आपको उनको न्यूट्रीचार्ज बीजे बताना चाहिए। जिन लोगों को घुटनों की परेशानी है, घुटनों में दर्द, अकड़न जकड़न है, उनको आपको न्यूट्रीचार्ज बीजे देना चाहिए। न्यूट्रीचार्ज बीजे जो है कम से कम 3 महीने तक उनको लेना चाहिए और आप इसको लंबे समय तक भी ले सकते हैं। अब मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी, जैसे मैंने आपको कहा कि बढ़ती उम्र के कारण हमारे घुटनों की प्रॉब्लम होगी ही होगी और होती ही है। तो जैसे आप जानते हैं कि हम क्या करते हैं, जब हम, जैसे आपके पास में गाड़ी होगी, कार होगी या बाइक होगी, आप रोज उसकी जो है धुलाई करते हैं, रोज उसके ऊपर कपड़ा मार के उसको साफ करते हैं, ठीक है। आप रोज उसको जब बाहर, घर से बाहर निकलने से पहले आप अपनी गाड़ी को साफ करते हैं, बट फिर भी आप 7 से 8 महीने के बाद जो है, 6-7 महीने के बाद आप उसको सर्विस सेंटर भी लेकर के जाते हैं, वर्कशॉप लेकर के जाते हैं और उसकी पूरी सर्विस करवाते हैं, राइट। क्या ये सही है रंजीत जी? क्या सब हम जो है अपनी गाड़ियों को, जो अंदर से जो उसकी जो कमजोरियां हैं, अंदर से जो है उसकी पूरी प्रॉपरली सफाई हो जाए, हम जो है उसका ऑयल वगैरह जो है बदलवाते हैं या उसकी पूरी डीप अंदर से जो है गहराई से उसकी सफाई कराते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो 40 से 45 साल से बड़ी उम्र के जो लोग हैं, उनको भी अपने जोड़ों की सर्विस करने के लिए हर साल उनको जो है 3 महीने के लिए न्यूट्रीचार्ज बीजे लेना चाहिए, चाहे भले ही उनकी घुटनों की परेशानी ना हो। तो आपके जो है एक नए तरह के कस्टमर्स जिनको आप न्यूट्रीचार्ज बीजे दे सकते हैं, वो है 40-45 साल के से बड़ी उम्र के लोग, चाहे भले ही उनकी अभी घुटनों की प्रॉब्लम ना हो, बट तो आप उनको ये बताएं कि आगे चल के आपको घुटनों की परेशानी ना हो, इसीलिए आपको जो है ये 3 महीने तक हर साल जो है आपको न्यूट्रीचार्ज बीजे का कोर्स कर लेना चाहिए। और अगर आप ये करेंगे तो आपके घुटने जो है लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे और अपने आप को जो है आप घुटनों की परेशानी से बचा सकते हैं। तो आप उनको बता सकते हैं, जैसे आप अपनी गाड़ी की सर्विस करवाते हैं, ये एक तरह से आपके जोड़ों की जो है सर्विस का काम करेगा। तो ये भी आप बता सकते हैं। जो लोग परेशान हैं उनको तो आप बता ही सकते हैं, जिन लोगों को घुटनों की परेशानी है उनको तो आपको न्यूट्रीचार्ज बीजे देना ही है, बट जो लोग स्वस्थ हैं बट 40-45 साल से बड़ी उम्र के हैं, उनको भी आप हर साल 3 महीने के लिए न्यूट्रीचार्ज बीजे देने की सलाह दे सकते हैं। कैसे लेना है, आपको न्यूट्रीचार्ज बीजे का सैशे आप उसको काटिए, कैंची से काटिए और जो है पूरा उसका जो पाउच है उसके अंदर जो पाउडर है उसको 1 गिलास पानी या दूध के अंदर डालिए और उसको अच्छे से चम्मच से घोल लीजिए और साथ में जो टैबलेट है उसको आप ले लीजिए। ये आपको लेना है शाम को 5 से 6 बजे के बीच में, ठीक है। ये आपको न्यूट्रीचार्ज बीजे जो है ना तो आपको रात में लेना है, ना सुबह लेना है, ना दोपहर में लेना है। न्यूट्रीचार्ज बीजे जो है आपको शाम को 5 से 6 बजे के बीच में ही लेना है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो है कि आपको कम से कम 3 महीने तक लेना ही है और 3 महीने के बाद आपको डेफिनेटली रिजल्ट दिखाई देंगे। अगर किसी की क्षति ज्यादा है, देखिए कई लोगों की क्षति ज्यादा होती है, बहुत सालों से दर्द है, बहुत सालों से उनके जोड़ों की परेशानी है, तो आप इसको ये ना समझे कि ये जादू है कि भाई जो है इतने सालों में, इतनी सालों की जो क्षति हुई हुई है, इतने सालों की जो समस्या है वो 3 महीने के अंदर नहीं जाएगी। तो ऐसे लोगों को जो है 5-6 महीने तक आप उनको दे सकते हैं, उनको फायदा जरूर होगा। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी, जब न्यूट्रीचार्ज बीजे जो जब हम लेते हैं, और ये मैं आप चाहूंगी कि आप शुरू से ही अपने कस्टमर को बता दें, जैसे मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रीचार्ज बीजे के अंदर क्या है, इन्यूलिन है। इन्यूलिन जो है हमारे पाचन को सुधारता है। तो जो कुछ लोग जो है उनको न्यूट्रीचार्ज बीजे लेने के साथ में जो है लूज मोशंस या दस्त वगैरह लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका पाचन जो है वो सुधर रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज्यादा, और इन्यूलिन हमने, आप जानते ही हैं, इसीलिए डाला है ताकि हमारा जो पाचन सुधर जाए और हमारे जो पोषक तत्व जो हमारे न्यूट्रीचार्ज बीजे के अंदर है वो ज्यादा अवशोषित हुए। तो कुछ लोगों को जो है 4-5 दिनों के लिए जो है उनको लूज मोशंस या दस्त हो सकते हैं। तो
ये घबराने की बात नहीं है, परेशानी की बात नहीं है, ये एक्चुअली में उनका पाचन सिस्टम सुधर रहा है। तो न्यूट्रीचार्ज बीजे जो है एक्चुअली में आपको 2 फायदे हो रहे हैं, आपकी हड्डियाँ भी मजबूत हो रही हैं और जो है पाचन भी सुधर रहा है। तो ऐसे लोग जो कि मतलब लाइक कुछ लोग जो है वो ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि भई इसके साथ में इनको लूज़ मोशंस हो रहे हैं, तो आप उनको बोलें सिर्फ ये 4-5 दिन की ही समस्या है और कुछ लोगों की तो 2-3 दिन की ही समस्या होती है। तो आप जो घरेलू नुस्खे होते हैं ना जो लूज़ मोशंस को रोकने के लिए, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कि मुझे 2 घरेलू नुस्खे पता है, जैसे वो पोहा आता है ना, चिवड़ा आता है, पोहा जो सफेद रंग का जो आता है, उसको सूखे पोहे को आप 1 कटोरी में लीजिए, 2-3 चम्मच लीजिए और साथ में उसके अंदर दही मिला दीजिए और तो वो बिल्कुल अच्छा-सा गाढ़ा सा दूध और चिवड़ा सॉरी दही और चिवड़ा उसको मिक्स करके आप उसके 3-4 चम्मच अगर आप खा लेते हैं, तो उससे लूज़ मोशंस रुक जाते हैं। या जैसे अगर आप केला केला अगर खाते हैं तो उससे भी जो है लूज़ मोशंस रुक जाते हैं। और आपके आपके उधर जो भी आपको जो है घरेलू नुस्खे जो पता है, जिनसे हम अपने लूज़ मोशंस को रोक सकते हैं, वो आप उनको बता सकते हैं। बट मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कुछ लोगों के अंदर न्यूट्रीचार्ज बीजे लेने से लूज़ मोशंस होते हैं, वो इसीलिए क्योंकि इसके अंदर इन्युलिन है और वो आपके पाचन को सुधार रहा है, पाचन को ठीक कर रहा है। तो ये आप पहले से ही बता दें ताकि जो है आपको बाद में वो कस्टमर नाराज़ होकर के या परेशान होकर के ना फ़ोन करे कि ये लेने से मुझे लूज़ मोशंस हो गए और मैं इसको बंद कर रहा हूँ। नो, तो आप उसको पहले से ही समझा दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। न्यूट्रीचार्ज बीजे लेने के साथ में आपको संतुलित आहार भी लेना है, ठीक से खाना है, एक्सरसाइज़ या वॉक करते रहिए और अपने आप को सक्रिय रखिए। ऐसा नहीं कि न्यूट्रीचार्ज बीजे घुटनों में दर्द है, न्यूट्रीचार्ज बीजे ले लिया और आप बैठे ही रहे या लेटे ही रहे बेड पे। थोड़ा सा चले फिरे, वो आपके लिए बेहतर होगा। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि कुछ लोग जो जो लोग बहुत ओवरवेट होते हैं, तो उनको फैट कम करने की भी जरूरत है और उनको घुटने की भी परेशानी है। तो अब ऐसी स्थिति के अंदर क्या आप उनको पहले न्यूट्रीचार्ज एस&एफ देंगे या उनको आप न्यूट्रीचार्ज बीजे देंगे? तो देखिए, पहले आपको उनका फैट कम कराना है, उनका वजन कम करवाना है और फिर उसके बाद में आपको न्यूट्रीचार्ज बीजे देना चाहिए। अगर आप उनको उनका वेट ज्यादा है, फैट ज्यादा है और उनको पहले ही मतलब फैट कम करे, वेट कम करे बिना आप उनके घुटनों की समस्या का समाधान देंगे न्यूट्रीचार्ज बीजे से, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि उनका वजन तो ज्यादा ही है और उनके जो जो न्यूट्रीचार्ज बीजे जो अपना काम कर रहा है वो जो है वो ठीक से नहीं हो पाएगा क्योंकि उनके वजन की वजह से वापस से जो है घुटने खराब हो जाएंगे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका फैट ज्यादा है या वजन ज्यादा है, तो उसको पहले और उसको घुटने की भी प्रॉब्लम है, तो पहले हमें जो है उसके वजन को कम करना है, फैट को कम करना है और फिर उसके बाद में घुटने की समस्या का समाधान